जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, हम सब संसारिक लोग हैं और जब हम संसारिक लोगों के बीच बैठे होते हैं तो कई संसारिक बातें सुनने को मिलती हैं। तब हम गुरु भक्तों पर भी संसार के लोगों का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही है। दिमाग के किसी कोने में वह बातें अपना असर दिखाती ही है, पर गुरुजी महाराज हैं ना संगत जी, हमें सही रास्ते पे लाने वाले, सही दिशा दिखाने वाले और सही मार्गदर्शन कराने वाले। संगत जी, हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, मैं भी संसारिक लोगों के बीच बैठी हुई थी और संगत जी वहाँ सभी लेडीजों के बीच बात चल पड़ी कि शनि देव के प्रकोप से कैसे बचा जाए, शनि देव को खुश कैसे किया जाए। तो संगत जी, किसी आंटी ने कहा कि शमी का पौधा शनि देव को खुश करने के लिए घर में लगाया जाता है। तो किसी आंटी ने बताया कि पॉजिटिविटी देता है शमी का पौधा, अगर ये शमी का पौधा आप घर में लगवा लो तो दोनों ही काम हो जाते हैं, शनि देव भी खुश हो जाते हैं और पॉजिटिविटी देता है। संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना, मेरे भी दिमाग में यही बातें घर कर गई। संगत जी, शाम को जब मैं ऐसी सोफे पे बैठ के सोच रही थी कि शमी का पौधा लगवाऊंगी तो इतने में संगत जी मेरी आंख लग गई और संगत जी उसी समय गुरुजी मेरे ध्यान ध्यान में आते हैं। जैसे कि गुरुजी महाराज घर की गद्दी पर स्वयं विराजमान हैं, वहाँ खुद गुरुजी शनि देवता के आशीर्वाद के रूप में बैठे हैं। हमारे गुरु महाराज ब्रह्मांड के सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो हमें किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज स्वयं हर चीज का हल निकालते हैं, बस हमें खुद को गुरुजी पर पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। संगत जी, कर्मों का समुद्र इतना बड़ा है कि अनेक जन्मों के कर्मों को मिटाना असंभव है, पर जब पूर्ण सतगुरु मिलते हैं तो वे हमारे संपूर्ण कर्मों के हिसाब को ही समाप्त कर देते हैं। जैसे संगत जी, चलती चक्की के पाटों में जो दाने आते हैं वे तो पिस जाते हैं, पर जो उसकी कील से लगे रहते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। इसी तरीके से संगत जी, मालिक कर्म का विधाता है और उसके हाथ में हम कर्म की कुंजी है। जब सतगुरु मिलते हैं तभी जीवन कर्म फल के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, इंसान के वश में कुछ नहीं है, सब कुछ उस मालिक के हाथ में है। ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी से हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, लेकिन और संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु जी महाराज ने हमें चुना। संगत जी, ये मेरे अंकल का सत्संग है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक बार मेरे अंकल गाड़ी से उतरे और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसे, क्योंकि संगत जी उन्हें किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो उनके लिए बहुत खास था। संगत जी, वह अपनी सीट पर बैठे थे और जहाज उड़ गया। संगत जी, अभी जहाज कुछ ही दूर उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की कि बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए पास के एयरपोर्ट पर हम सभी को उतरना पड़ेगा। क्योंकि संगत जी उस दिन बारिश और तूफान बहुत तेज था। संगत जी, इस चीज के पीछे भी गुरुजी की देखिए लीला थी। क्या से क्या गुरुजी करते हैं वो तो वही जाने, लेकिन हम इंसानों को इस चीज का पता भी नहीं होता है। संगत जी, जहाज उतरा, वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगे कि उनका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उनका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उन्हें पहचान लिया और बोले, डॉक्टर पटनायक, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहाँ से केवल 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। संगत जी, उन्होंने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़े।
संगत जी, लेकिन मेरे अंकल ये भी सोच रहे थे कि इतनी आंधी है, इतना तूफान है, मैं वहाँ टाइम से पहुँचूँगा भी कि नहीं पहुँचूँगा। लेकिन फिर भी जो यात्रियों के कहने पर उन्होंने फिर भी टैक्सी ली और संगत जी वो टैक्सी के द्वारा निकल गए। देखिए संगत जी, गुरुजी की कहते हैं ना, कहाँ से कहाँ गुरुजी कैसे कैसे कनेक्शन बनाते हैं। संगत जी, ये क्या आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना इतना मुश्किल कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि संगत जी बहुत तेज आंधी तूफान थी, इसलिए मेरे अंकल ने टैक्सी ली भी, लेकिन टैक्सी का चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था उस दिन। फिर भी ड्राइवर चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है और वो मेरे अंकल को कहता है कि मुझे इस आंधी तूफान बारिश की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। संगत जी, ना उम्मीद के उतार चढ़ाव के बीच उन्हें एक छोटा सा घर दिखा, क्योंकि ड्राइवर ने कहा कि आपको यही उतरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है मैं गाड़ी किस रास्ते पे ले जाऊं, किस रास्ते पे नहीं ले जाऊं, क्योंकि इतनी आंधी तूफान थी और अगर मैं गाड़ी को ले जाता हूं तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। संगत जी, मेरे अंकल को एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरकर दरवाजा मेरे अंकल ने उस घर का खटखटाया। संगत जी, ड्राइवर भी उनके साथ ही गया गाड़ी वहां खड़ी करके और वो दोनों ने दरवाजा खटखटाया। संगत जी, अंदर से आवाज आती है, जो कोई भी था अंदर, उन्होंने दरवाजा खोला और जब वो दरवाजा खोल के बाहर आए तो एक बुढ़िया आसन बिछाए भागवत गीता वहां पे पढ़ रही थी। संगत जी, अंकल बताते हैं मेरे कि उन्होंने उनसे कहा कि माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा। क्योंकि संगत जी, उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आई हुई है, जैसे पता नहीं ईश्वर की उस दिन क्या इच्छा थी, क्या लीला थी। तो संगत जी, वो बुढ़िया अम्मा मुस्कुराती हैं और बोलती हैं, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और ये तो एक मुलाठी गांव है, यहाँ पे तो ना फ़ोन ना बिजली कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बैठो। इस तरीके से वो बुढ़िया अम्मा मेरे अंकल को, उस ड्राइवर को बैठाती है और सामने चिरमा चरना मित्र रखा होता है, पी लो थकान दूर हो जाएगी, ये कहकर मेरे अंकल को उस ड्राइवर को दे देती है। और संगत जी, कुछ खाने के लिए कुछ फल भी लाती है और कहती है कि खा लो, ताकि तुम्हें आगे जाने के लिए थोड़ी सी शक्ति मिल जाए और तुम्हें आगे जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। रात का समय है और ऐसी आंधी तूफान जब थम जाए तब तुम लोग यहाँ से चले जाना। संगत जी, मेरे अंकल उनका धन्यवाद करते हैं और चरनामृत पीने लगे। बुढ़िया अपने पास में बैठ के पाठ करने लगी और मेरे अंकल बताते हैं कि वो अपना पाठ ही करती रही और मैं ड्राइवर से बार बार पूछता रहा कि भाई कब रुकेगी आंधी तूफान, मुझे लेट हो जाएगा। ड्राइवर कहता है कि साहब, अब तो जब ये रुकेगी जब ही निकलना होगा, नहीं तो कोई भी आगे चल के दुर्घटना हो सकती है। संगत जी, मेरे पास, मेरे अंकल के पास हमेशा गुरुजी का एक स्वरूप रहता है, हमेशा गुरुजी का स्वरूप मैं उनको पास रखती ही हूँ और वो गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी, मेरा समय पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की तो कोई और ही इच्छा थी। संगत जी, उनके पास उनकी जो बुढ़िया अम्मा बैठी थी, उनकी नज़र पड़े कम बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जो कि बुढ़िया अम्मा के, जहाँ अम्मा पाठ कर रही थी उसकी थोड़ी सी आगे बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। संगत जी, जब उस बुढ़िया अम्मा की पूजा हुई तो उन्होंने, मेरे अंकल ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए कि मौसम साफ हो जाए और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थना ईश्वर ज़रूर सुनेगा, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरे लिए भी भगवान जी से प्रार्थना कर दीजिए। संगत जी, बुढ़िया अम्मा बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है, इसमें मैंने कोई अपना बड़प्पन नहीं दिखाया। और क्योंकि मुझे भी दिख रहा है बाहर आंधी है, तूफान है, ऐसे में तुम कहाँ जाओगे।
लेकिन संगत जी वो कहती हैं कि मैंने फिर भी भगवान से तुम्हारे लिए भी प्रार्थना कर दी है। संगत जी उसके बाद वो कहती हैं, बस एक प्रार्थना और मैं उनसे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेंगे उसे जब ही पूरा करेंगे। संगत जी मेरे अंकल बोलते हैं कि कौन सी प्रार्थना। संगत जी बुढ़िया अम्मा बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है वह मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही इसका बाप जिंदा है। मेरे पे ही इसकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। संगत जी और वो अम्मा कहती हैं कि उन जो छोटे डॉक्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़े डॉक्टर का नाम मुझे लिख के दिया है और उन्होंने उनका पता भी दिया है, लेकिन मैं ना तो उनके पास जा सकती हूँ ना मेरे पास इतने पैसे हैं। मैं अकेली अधमरी बुढ़िया कहाँ उनको ढूंढूंगी अपने इस 2 साल के पोते को लेके। मेरा आखिरी चिराग ही यही है। संगत जी वो मेरे अंकल बोलते हैं, अच्छा आप अम्मा मुझे उस डॉक्टर का नाम बता दो और पता बता दो, मैं उनसे कांटेक्ट कर दूंगा क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ। तो वो कहती है हाँ हाँ बेटा मैं लेकर आती हूँ। जब मेरे अंकल बताते हैं वो अम्मा जब वो पर्चा लेकर आती है तो उस पे डॉक्टर पटनायक, संगत जी जब वो पढ़ते हैं कि मेरा ही नाम है और मेरे ही हॉस्पिटल का पता है, तब मेरे अंकल एकदम अचंभित रह जाते हैं और वो इससे पहले कुछ कह पाते। वो अम्मा कहती हैं कि भाई मैं उनके पास चली भी जाऊं, पता नहीं वो इसको देखने को राजी हो भी या नहीं भी हो। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही हूँ कि वह मेरी ये मुश्किल आसान कर दे। संगत जी मेरे अंकल एकदम से बोलते कि मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। और संगत जी मेरे अंकल के आंखों में से आंसू की धारा बह पड़ी। संगत जी वो बिल्कुल भाव विभोर हुई आवाज में बोले, माई आपकी प्रार्थना ने मेरा हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां क्रोध भर दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चलाऊं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे हैं हमारे ये मालिक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपनी संगतों की इतनी सहायता करते हैं गुरुजी। संगत जी गुरुजी सर्वशक्तिमान है, परमात्मा के भक्त। उनसे लो लगाकर तो देखो संगत जी, जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है वहां उससे उनकी कृपा शुरू होती है। संगत जी मेरे अंकल ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल स्वस्थ। संगत जी जो भी हम लोगों से बना, जैसा भी हम लोगों से बना, जैसा भी गुरुजी ने करवाया वैसा हमने उस बूढ़ी अम्मा के लिए और उसके पोते के लिए किया। आज उसका पोता बहुत अच्छे उच्च स्तर पर कार्य करता है और संगत जी गुरु जी की असीम कृपा उस पर और उसकी दादी पर बरस रही है और ऐसे ही बरसती रहे। संगत जी घर आके अंकल ने मुझे सारा ये सत्संग सारी घटनाएं मुझे सुनाई। संगत जी मेरे अंकल सत्संग नहीं शेयर कर पाए, इसीलिए गुरु जी की आज्ञा से अपने का अंकल का सत्संग मैंने शेयर किया। ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ और बस यही अरदास करती हूँ कि जैसे आप मार्गदर्शन हम सबका करते आए हैं आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।